अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाइज़ा सदोज़ई। आई होप आप लोग ठीक होंगे, फ़ाइन होंगे, मज़े में होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। आज की जो खबर है वो खबर बहुत ज़्यादा टॉप ट्रेंड कर रही है। ख़बर ये है कि जियो के जो मालिक थे मीर शकीलुर रहमान, जियो ने और मीर शकीलुर रहमान ने हामिद मीर को फारग कर दिया, यानी उनको फ्री कर दिया, किक आउट कर दिया अपने प्रोग्राम से, अपने चैनल से। हामिद मीर बहुत टाइम से एक फेमस प्रोग्राम करते थे कैपिटल टॉक के नाम से, यानी 2 दहाइयों से कर रहे थे। लेकिन अब जो है उनको निकाल लिया गया। क्यों निकाला, क्या रीज़न थी? जियो पे प्रेशर था, नहीं था, या लोगों पे दबाव था, लोगों का दबाव था जियो के ऊपर? क्या रीजंस थी इन सारे सीन के बिहाइंड? इस सब सीन के पीछे क्या ऐसे मुहरिकात थे जिसकी बेसिस पे निकाला गया हामिद मीर को? पहली बात कि मीर शकीलुर रहमान एक बात कहते हैं कि लोग सहाफ़त में बिजनेस के लिए आते हैं, लेकिन मैं बिजनेस जो करता हूँ सहाफ़त को ही बिजनेस, सहाफ़त ही मेरा बिजनेस है, ठीक है, मैं सहाफ़त से ही बिजनेस करता हूँ। तो शकीलुर रहमान की स्टेटमेंट बड़ी सामने है। एक मसला ये था कि हामिद मीर जो हैं वो बहुत टाइम से जियो के अंदर काम कर रहे थे, लेकिन हामिद मीर के प्रोग्राम की रेटिंग उस तरीके से नहीं आ रही थी। रेटिंग क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि लोग हामिद मीर से नफरत करते हैं, बहुत टाइम से नफरत करते हैं, ये आज की बात नहीं है। क्योंकि हामिद मीर का शुरू से एक शेवा रहा है कि वो फौज को, स्टैब्लिशमेंट को, इदारों को, एजेंसियों को, पाकिस्तानी एजेंसियों को गालियाँ निकालते हैं, गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो उसके लिए, उसकी वजह से लोग हामिद मीर को गद्दार का नाम भी कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि आप दूसरे लोगों के मुल्क का, जो दूसरे लोगों का, पाकिस्तान के मुखालिफ लोग हैं, उनका एजेंडा बेचते हैं यहाँ पे आके। जो पाकिस्तान के मुखालिफ लोग हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ एजेंडा होता है, आप उसको प्रमोट करते हैं। तो लोग इसलिए भी हामिद मीर से शदीद नफरत करते हैं। तो हामिद मीर को निकाल दिया गया। अब बात ये है, अब मुद्दा ये है कि क्या हामिद मीर को परमानेंट निकाल दिया गया, या फिर हामिद मीर को कुछ टाइम के लिए प्रोग्राम करने से रोक दिया गया, लेकिन बाद में वापस लाया जाएगा। हुआ जो भी है, लेकिन अच्छा ये हुआ कि उनको फ़िलहाल जो है वो गैर मुय्यना मुद्दत तक उनको निकाल दिया गया है। अभी क्योंकि मीर शकीलुर रहमान इसलिए भी तंग थे कि एक तो रेटिंग नहीं आ रही थी, मसले पैदा हो रहे थे, और जितनी पैसों में, जितनी रकम में वो, जितनी सैलरी के अंदर वो हामिद मीर को हायर कर लेते हैं, इतने में वो 10 एंकर्स और रख सकते हैं और रेटिंग भी आ सकती है। तो इस वजह से भी शकीलुर रहमान को बहाना ढूंढ रहे थे जियो वाले कि इसको किस तरह से निकाल दें। पहले तो उससे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, जब उनसे बोला गया कि उनकी प्रोग्राम की रेटिंग भी नहीं आ रही थी, जब उनसे पूछा गया कि आपको क्यों निकाला, तो उन्होंने कहा कि मैं एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ था, इसलिए जियो ने मुझे निकाल दिया। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स दी गई। लेकिन बात जहाँ पे ये पैदा होती है कि क्या लोगों का दबाव था? लोग बहुत खुश हैं इस हवाले से। लोग इसलिए खुश हैं जियो से, पहली दफ़ा कि जियो ने कोई ढंग का काम किया, यानी हामिद मीर को निकाल दिया, और अब थोड़े से लोग जियो से खुश होना शुरू हो गए कि कोई अच्छा काम तो किया। ये ज़रूरी था, ऑब्वियसली बहुत दबाव था लोगों का, और ये ज़रूरी था। लोगों का ये भी कहना है, कुछ लोगों का, कि शायद एजेंसियों के प्रेशर की वजह से हुआ है, लेकिन एजेंसियों के प्रेशर को छोड़ के मैंने आपको रीज़न बताया कि जियो खुद भी तंग था, और ऑब्वियसली लोगों का प्रेशर अब ज़्यादा डिवेल्प हो गया था। कोई भी जो ट्रेंड होता है वो पाकिस्तानी ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया पे भी कुछ टाइम तक रहता है। सोशल मीडिया के जो मास्टर्स लोग हैं उनको बेहतर पता है। लेकिन जब हामिद मीर का जो इशू था, उसमें अरेस्ट हामिद मीर 3 दिन तक टॉप ट्रेंड रहा, तो लोगों का दबाव था। तो ऑब्वियसली जियो ने बिज़नेस करना, अपना प्रोसेस चलाना है, तो वो कभी भी इस चीज़ को जो है ज़्यादा टाइम तक फेस नहीं कर सकता, इस चीज़ का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब बात ये भी की जा रही है कि हामिद मीर को सिर्फ निकालना काफ़ी है, सिर्फ प्रोग्राम से निकालना काफ़ी है, या हामिद मीर को अरेस्ट करना काफ़ी है? अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? अब लोगों की ये भी डिमांड है कि हामिद मीर को अरेस्ट करना चाहिए, ताकि मुल्क के खिलाफ कोई भी बोलने वाली ज़बान पहले ही बंद हो जाए। उसको पता हो कि मेरे आगे ये रिजल्ट्स आएंगे, फर्दर मुझे रोका जाएगा, मुझे अरेस्ट किया जाएगा, मुझे सज़ा दी जाएगी, मुझे जुर्माना होगा। जब आप लोगों को सिर्फ थ्रेट करते हो, लोगों को पता है कि एक दफ़ा थ्रेट होगी फिर मैं चुप करके बैठ जाएंगे, इदारे, मुल्क के जो भी नामवर इदारे हैं, फेमस इदारे हैं, वो खामोश होकर बैठ जाएंगे, हमें कुछ नहीं होगा। एक दफ़ा आप सज़ा दो सख्त, तो आपको अब ऑब्वियसली जो है वो आपको फिर कंट्रोल दिया जाता है आपकी ज़बान में। मुझे समझ नहीं आती एक बात की कि हामिद मीर बहुत चहेते रहे हैं नून लीग के टाइम पीरियड पे और पीपल्स पार्टी के टाइम पीरियड पे, बहुत चहेते साफ़ी रहे हैं। तो जब उनका चहेतापन गया, यानी जब उनका लाडला साफ़ी, उनके जो हामिद मीर लाडले साफ़ी नहीं रहे, तो उनको लगा कि और तो कोई साफ़ी है ही नहीं, जो था, मैं नहीं तो कोई भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमारे सहाफ़त पे उंगली उठ रही हैं, हमें धमकाया जा रहा है, हमारी ज़िंदगियाँ सुकून में नहीं हैं, हम आराम से लिख नहीं सकते, हम बोल नहीं सकते, आज़ादी राय नहीं है।
تو جب نون لیگ کے آپ چہتے تھے، جب آپ سے ادھر سے ادھر سے آپ پہ برسات ہوتی تھی تو آپ خوش تھے، اب آپ پہ برسات ہونا بند ہو گئی ہے. اس ٹائم پہ جیو کو اور ان چینلز کو کروڑوں روپے کے اشتہارات ملتے تھے تو آپ خوش تھے. اب آبویسلی چیزیں کنٹرول میں آ گئی ہیں، سسٹم بہتر ہو رہا ہے تو آپ کو دکھ ہو رہا ہے. ہمیں بھی آپ کا دکھ ہے، لیکن آپ اگر اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کریں گے، آپ اگر اپنی صحافت کو بکاؤ صحافت کریں گے تو آبویسلی لوگ آپ کی انگلیاں اٹھائیں گے اور ہم لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. کیونکہ ہمارا ملک جو ہے ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے. اس کے اندر چاہے وہ صحافت میں بے ایمانی ہوگی، چاہے وہ پولیٹکس میں بے ایمانی ہوگی، چاہے وہ کسی بھی چیز میں، تو ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے، ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہماری ڈیمانڈ یہی ہوگی کہ ہاں اریسٹ کرو اس بندے کو. تو یہ ڈیمانڈز تھی لوگوں کی، اور حامد میر کو پھر اریسٹ تو نہیں کیا گیا لیکن ان کو نکال دیا گیا جیو کے اندر سے. اب سننے میں یہ آ رہا ہے، اطلاعات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ جنید جو ہیں ان کے اینکر ہیں، ان کو کچھ دن تک رکھا جائے گا. اب یہ نہیں پتا کہ وہ تاحیات بھی رہ سکتے ہیں یا پھر کچھ ٹائم تک وہ پروگرام سنبھالیں گے. اور اس چیز کی بھی کوئی انفارمیشن نہیں کہ کیا وہ کیپٹل ٹاک کے نام سے ہی پروگرام چلائیں گے. یعنی بہت سالوں بعد یہ پروگرام بند ہوا، یعنی 8 سے 9 تک یہ پروگرام چلتا تھا، 20 سے جمعے تک. تو اب جنید کو یہ پروگرام دیا جائے گا، کیا کیپٹل ٹاک کے نام سے دیا جائے گا یا نام چینج کیا جائے گا، کوئی ایک نیا برانڈ آئے گا نئے نام سے یہ پروگرام لانچ ہوگا. اب یہ انفارمیشن فی الحال تک ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو ایک اچھا اقدام تھا، ویل ڈن جیو، تم نے پہلی دفعہ جیو نے ایک اچھا کام کیا. اور میر شکیل الرحمان کو ہم اس چیز پہ اپریشیٹ کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ کسی کو بین کرتے ہو تو آبویسلی اس کی صحافت پہ بھی الزام آتا ہے کہ تم لوگ جو ہے، الزام تو ہے نہیں کہہ سکتے لیکن اس کی صحافت پہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ ایسا کیا کیا تم نے اپنی صحافت کے ٹائم پیریڈ پہ کہ تمہیں کسی ادارے نے نکالا ہے، اس طریقے سے بین کیا ہے. تو اچھا کیا ہے، سبق سکھانے کے لیے بہت اچھی بات تھی اور ہم سب اپریشیٹ کرتے ہیں اس چیز کو. ہم سب سمجھتے ہیں کہ حامد میر کے ساتھ جو ہوا ہے وہ بہت بہترین ہوا ہے. اس سے بھی سخت سزا ہونی چاہیے لیکن نہیں ملی. آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا، ہمارا جو ہے وہ ویلاگ اور ہمارا تجزیہ کیسا لگا، ہمیں ضرور بتائیے گا. ہماری سپورٹ کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.